वेलकम टू बिहार एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था अपने चैनल के बारे में कि मैं इस चैनल पर आपको कंप्यूटर पढ़ाऊंगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन जानने से पहले हम समझेंगे उसका यूज कहाँ है, कंप्यूटर का यूज कहाँ करते हैं। तो चलिए जानते हैं कंप्यूटर का यूज। कंप्यूटर का यूज हम बेसिकली स्कूलों में, कॉलेजों में, ट्रेन के टिकट निकालने में, एयर टिकट निकालने में, बड़े बड़े शॉपिंग मॉलों में सबसे ज़्यादा यूज इसका बिजनेस में होता है। कंप्यूटर का यूज सबसे ज़्यादा बिजनेस में ही होता है। आजकल बड़े बड़े बिजनेस कंप्यूटर से ही संभाले जा रहे हैं। तो कंप्यूटर सीखना हमारे जीवन के लिए एक अहम हिस्सा है। अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता तो आज के जीवन में आप बेकार हैं। तो आइए इस चैनल पे और जानिए कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर का यूज कैसे करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक होगा व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, तो चलिए जानते हैं कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। तो फिर आपके मन में ये सवाल आएंगे, जब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है तो हमारा पंखा जो है, बल्ब जो है, ये भी तो एक कंप्यूटर हुआ। तो जो आपका पंखा है और बल्ब है, ये कंप्यूटर नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं। पंखा और बल्ब एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं। क्यों? इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफरेंस क्या है? तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफरेंस मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रिक जो होता है, इलेक्ट्रिकल, ये बड़े वोल्टेज पर काम करता है, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है वो कम वोल्टेज पर काम करता है। तो कंप्यूटर जो होता है एक कम वोल्टेज पर काम होता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब जब आप बोलिएगा कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो ये जो डिफिनीशन हो गया ये अधूरा डिफिनीशन हो गया। तो आइए हम इसको पूरा करते हैं। तो इस डिफिनीशन को पूरा करने के लिए हम जोड़ेंगे इसमें एक और लाइन। तो जुड़ते हैं, तो जुड़ गया एक और लाइन। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक इनपुट, प्रोसेसिंग एंड गिव आउटपुट। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कुछ इनपुट लेता है और प्रोसेसिंग करता है और उसका कुछ आउटपुट देता है। अब आप कहेंगे ये इनपुट लेगा कहाँ से? तो ये इनपुट डिवाइस से इनपुट लेता है और उसका प्रोसेसिंग करता है और उसका आउटपुट देता है। तो अभी अभी आपने जाना व्हाट इज़ कंप्यूटर। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कैसे काम करता है। प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। कोई भी चीज़ कैसे काम करता है हम उसका सिद्धांत बोलते हैं। तो अब हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पार्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम जानेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के सिद्धांत। तो कंप्यूटर कैसे काम करता है? तो कंप्यूटर सबसे पहले क्या करता है? कुछ इनपुट लेता है, यूजर से कुछ इनपुट लेता है। जब कंप्यूटर इनपुट इनपुट डिवाइस ले लेगा, उसके बाद करता है उसका प्रोसेसिंग। अब यूजर क्या करवाना चाहता है कंप्यूटर से, ये प्रोसेसिंग में होता है। तो कंप्यूटर क्या किया? सबसे पहले इनपुट लिया, उसका प्रोसेसिंग कराया। अब इसका क्या करेगा? अब इसका आउटपुट देगा। तो आउटपुट कैसे देता है? मॉनिटर के माध्यम से, स्पीकर के द्वारा। तो कंप्यूटर अपने आउटपुट डिवाइस के द्वारा आउटपुट देता है और इनपुट डिवाइस के द्वारा इनपुट लेता है और उसका प्रोसेसिंग करता है। तो प्रिंसिपल आप समझ गए आप लोग, प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर क्या है। अब हम जानेंगे पार्ट्स, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। आपका एक बॉडी है,
जिसमें नाक है, नाक से क्या करते हैं हम लोग सूंघते हैं। कान है, कान से क्या करते हैं हम लोग सुनते हैं। आँख क्या है, आँख से हम लोग देखते हैं। तो जैसे आपके बॉडी में पार्ट्स लगे होते हैं, अलग अलग कामों के लिए अलग अलग पार्ट्स लगते हैं, वैसे हमारे कंप्यूटर में भी अलग अलग कामों के लिए अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो पहला पार्ट होता है इनपुट डिवाइस। मैंने अभी अभी बताया इनपुट डिवाइस क्या होता है। तो इनपुट डिवाइस होता है यूजर से कुछ इनपुट लेने के लिए। उसके बाद पार्ट होता है हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस भी एक कंप्यूटर का पार्ट ही होता है जो प्रोसेस का काम करता है। उसके बाद होता है एक स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? तो स्टोरेज डिवाइस में हम लोग डेटा को स्टोर कराते हैं। वो होता है स्टोरेज डिवाइस, जैसे आपका यूएसबी फ्लैश ड्राइव, हार्ड डिस्क हो गया। उसके बाद होता है ओ आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? आप तो कंप्यूटर की भाषा को ह्यूमन रीडेबल भाषा में कन्वर्ट करता है आउटपुट डिवाइस। जैसे आपका मॉनिटर, मॉनिटर पर आप देखते हैं कि कंप्यूटर क्या कर रहा है। साउंड, कंप्यूटर क्या बोल रहा है, आप स्पीकर के द्वारा सुन लेते हैं। उसके बाद होता है यूजर। यूजर क्या होता है? जो कंप्यूटर का यूज करता है, जो यूज करता है उसको हम लोग बोलते हैं यूजर। अभी आप लोगों ने समझा व्हाट इज कंप्यूटर, प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। अब हम लोग आगे बारी बारी से देखेंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को, जो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, ये सब क्या होते हैं, डेफिनेशन सहित हम समझेंगे क्या होते हैं। तो आइए हम देखते हैं पहला इनपुट डिवाइस को, उसके बाद देखेंगे हम लोग प्रोसेसिंग डिवाइस को, उसके बाद स्टोरेज डिवाइस को, उसके बाद हम लोग यूजर को देखेंगे क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस क्या होता है? तो एन इनपुट डिवाइस इज एनी हार्डवेयर डिवाइस दैट सेंड्स डेटा टू ए कंप्यूटर। ये क्या करता है? तो यूजर से डेटा लेके और कंप्यूटर को भेजता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन। अब हम बारी बारी से देखते हैं कीबोर्ड, माउस के बारे में, स्कैनर के बारे में, डिजिटल कैमरा के बारे में। तो सबसे पहले आता है ये कीबोर्ड। ये जो आपको कीबोर्ड दिखाई दे रहा है, ये कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है। ये अल्फ़ाबेट्स हैं, इसमें अल्फ़ाबेट के बटन हैं। यहाँ पे होते हैं फंक्शन की 1 से 12 तक, जिसको हम लोग F1, F2, F3 लिखा होता है वहाँ पे। ये होता है नंबर्स के हैं। और ये आपका हो जाएगा एंटर, शिफ्ट, आल्ट, कंट्रोल। ये होता है स्पेशल की। और ये होता है विंडोज बटन। अब हम देखते हैं माउस। माउस को ये एक पॉइंटर होता है। जैसे आप लोगों को एक रेड कलर का आज दिखाई दे रहा है पॉइंटर, यही होता है पॉइंटर। तो माउस में 3 बटन होते हैं। एक राइट बटन, एक लेफ्ट बटन, एक सेंटर में होता है। सेंटर वाला जो बटन होता है, इससे हम लोग पेज को स्क्रॉल करते हैं अप में या डाउन में। राइट से क्या करते हैं? तो किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी देखने के लिए हम लोग राइट बटन का यूज करते हैं। और कोई भी फाइल को हम जब ओपन करना होता है तो हम लोग लेफ्ट बटन का यूज करते हैं। लेफ्ट बटन से लगातार डबल क्लिक करते हैं तो फाइल ओपन हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं स्कैनर को। स्कैनर से क्या होता है? तो हम स्कैन करते हैं, जैसे आजकल मोबाइलों में आया हुआ है फिंगरप्रिंट। तो ये क्या है? वो एक स्कैनर है। उसके बाद कैमरा आप लोग जानते ही हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं। उसके बाद जॉयस्टिक का यूज हम लोग वीडियो गेम्स खेलने में यूज करते हैं, जॉयस्टिक का यूज। इसके बाद आता है हमारा इनपुट डिवाइस के बाद आता है हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसे ध्यान से समझिएगा प्रोसेसिंग डिवाइस को। तो सबसे पहले हम डिफिनीशन देखते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस का।
तो प्रोसेसिंग डिवाइस इज एनी डिवाइस in a computer that handle the intermediate stage of processing the incoming data। जो इनकमिंग डेटा होता है उसको प्रोसेस करता है प्रोसेसिंग डिवाइस। जैसे अभी बताया जब कंप्यूटर कुछ इनपुट लेता है, जब इनपुट लेता है तो उसको बोलेंगे हम लोग इनकमिंग डेटा। उसको क्या करता है प्रोसेसिंग डिवाइस, अथवा प्रोसेस करता है, वो उसका आउटपुट देता है या फिर किसी जगह उसको स्टोर कर देगा। तो कंप्यूटर के मदरबोर्ड में सीपीयू लगा होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस, या इसका शॉर्ट में नाम है प्रोसेसर, या इसको कहते हैं ब्रेन ऑफ आवर कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ आवर कंप्यूटर, ये रहा उसका इमेज प्रोसेसर का। जैसे आज i3 होता है, i5 होता है, यही होता है सीपीयू, इसी को हम लोग बोलते हैं सीपीयू। आगे मैं बताऊंगा वो जो कंप्यूटर का बॉक्स है उसे क्या कहते हैं, तो अभी इतना ही समझिए, मैं अभी बताता हूँ कुछ ही देर में। तो ये होता है प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस जिसको हम लोग प्रोसेसर बोलते हैं, इसको काम कैसे करता है। तो सबसे पहले ये इनपुट लेगा, मान लीजिए हम बोल रहे हैं तो ये माइक्रोफोन के द्वारा ये इनपुट ले लिया, इसका प्रोसेसिंग कर दिया, इसके बाद इसका स्टोर कर दिया इसको। अब जब भी हम चाहें उस साउंड को सुनने के लिए तो हम सुन लेंगे। तो प्रोसेसिंग डिवाइस के लिए हम एक बेस्ट एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल देने से पहले हम बता देते हैं सिस्टम यूनिट क्या है। तो सिस्टम यूनिट क्या है, तो ये जो पूरा बॉक्स होता है जिसको सीपीयू आप बचपन से पढ़ते आए हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम यूनिट। और इसी के मदरबोर्ड में यहाँ पे होता है मदरबोर्ड। यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, ये होता है मदरबोर्ड, ये होता है इसका मदरबोर्ड में यहाँ पे लगा होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसका फुल फॉर्म होता है। मैं एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ समझने के लिए सिस्टम यूनिट के बारे में। आपका घर एक हो गया सिस्टम यूनिट, और आपकी जो मदर हुई वो हो गई सीपीयू प्रोसेसर, और आपके पापा हो गए इनपुट। तो आप हो गए उसमें यूजर। तो आपको आइसक्रीम खाने का मन है, ठीक है, तो आप अपनी मम्मी को बोले कि हमको आइसक्रीम खाना है, तो आपके फादर से बोलेगी तो आपके पापा जाएंगे बाजार से लाएंगे, तो आपके पापा क्या हो गए इनपुट। और आपकी मम्मी क्या करेगी, आइसक्रीम लाएगी और आपको देगी। तो मम्मी ने आपको प्रोसेस किया, तो वो हो गई प्रोसेसर और आप हो गए यूजर, और आपका घर जो होता है सिस्टम यूनिट हो गया। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे, हाँ, एक जरूरी बात। अब पावर सप्लाई, ये जो आपका इनसाइड देखिए, आप सिस्टम यूनिट का इनसाइड भाग को देखिए, यहाँ पे जहाँ पे अभी रेड दिखाई दे रहा है आपको, इसको बोलते हैं पावर सप्लाई। ये पावर सप्लाई करता है, ये इसका फुल नाम है SMPS, जिसका फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। ये क्या करता है, पूरे सिस्टम यूनिट को पावर सप्लाई करता है, मदरबोर्ड को। ये जो आपका रिबन कैप दिख रहा है, रिबन केबल, अब ये साटा आता है। अब नए कंप्यूटर में अब साटा का यूज किया जाता है। इसमें होता है वीडियो कार्ड, चिप भी लगे होते हैं। ये होता है आपका फैन, मदरबोर्ड को कूलिंग करने के लिए फैन का यूज करते हैं। यहाँ पे लगता है आपका CD ड्राइव, CD DVD, यहाँ पे होता है हार्ड डिस्क, और ये होता है एक्स्ट्रा केस, मतलब एक एक्स्ट्रा फैन भी लगा होता है। तो ये सारी सिस्टम यूनिट्स हैं। अब हम समझेंगे स्टोरेज डिवाइस के बारे में। आखिर स्टोरेज डिवाइस है क्या। तो स्टोरेज डिवाइस एनी कंप्यूटिंग हार्डवेयर दैट इज यूज फॉर स्टोरिंग, कोटिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग डेटा फाइल्स एंड ऑब्जेक्ट। स्टोरेज डिवाइस क्या करता है, डेटा को, सिंपल भाषा में समझिए स्टोरेज डिवाइस को, तो डेटा को स्टोर रखता है अपने पास। जैसे आप रिकॉर्डिंग कर दिए कुछ भी, या आपके गाने सुनते हैं,
मेमोरी क्या है, आपकी मेमोरी कार्ड में जो गाना है स्टोर है और आप उसे प्ले कर देते हैं। जैसे एग्जांपल में हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क होता है सीडी के टाइप होता है। उसके बाद टेप, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी एंड ब्लू रे डिस्क, यूएसबी फ्लैश ड्राइव etc। उसके बाद देखते हैं हम लोग आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस है क्या? एन आउटपुट डिवाइस इज एनी पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट विच कन्वर्ट इंफॉर्मेशन इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। इसको हम अगर आसान भाषा में समझे आउटपुट डिवाइस क्या होता है, तो ये आउटपुट डिवाइस करता क्या है, या तो कंप्यूटर के भाषा को, आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर के भाषा को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ह्यूमन रीडेबल फॉर्म का मतलब होता है इंसानी भाषा जो हम पढ़ते हैं। जैसे आप इंग्लिश पढ़ते हैं उसी भाषा में आपको कन्वर्ट करके कंप्यूटर की भाषा को ह्यूमन रीडेबल भाषा में कन्वर्ट कर देता है आउटपुट डिवाइस। जैसे उसका टेक्स्ट हो गया, ग्राफिक्स हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, तो ये सब आउटपुट। जैसे आप मॉनिटर की स्क्रीन पर देखते हैं, प्रिंटर हो गया, ग्राफिक्स आउटपुट डिवाइस हो गया, स्पीकर हो गया, एक्सेट्रा। तो ये सारे आउटपुट डिवाइस के काम होते हैं। अब देखते हैं यूजर। यूजर क्या है? तो ये सिंपल में है। ए यूजर इज ए पर्सन हु यूटिलाइज ए कंप्यूटर और नेटवर्क सर्विस। जो कंप्यूटर का यूज करता है उसे यूजर कहते हैं, कंप्यूटर यूजर कहते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स को देखे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ मेमोरी। मैं आपको बताऊंगा मेमोरी क्या है, मेमोरी का टाइप क्या है, मेमोरी कैसे काम करता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बिहार एकेडमी को आप लोग सपोर्ट करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।